जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल लर्निंग डे पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और इसके पहले की जो भी लेक्चर्स हो रखे हैं, चाहे वो केमिस्ट्री के हो, फिजिक्स के हो, मैथमेटिक्स के हो, आपने देखा होगा, आपने बार बार उसको रिवाइज करा होगा। और आपका पेपर नज़दीक आ रहा है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं भी चल रही होगी तो आप तैयारी अच्छी चलना चालू कर दीजिए, क्योंकि अब यही आखिरी समय, अगर आपने अभी पढ़ाई चालू नहीं किया तो आपको घाटा होने वाला है और आप पेपर के टाइम पे एकदम से परेशान हो जाएंगे और कुछ भी आप तैयार नहीं कर पाएंगे। जो भी आपके हाथ में था वो भी आप लोग अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आज टॉपिक हम पढ़ेंगे उसको आप अच्छे से ध्यान दीजिए। ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, रिडक्शन पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ेंगे, ठीक है। और ऑक्सीकरण में रिडॉक्स अभिक्रिया भी पढ़ेंगे, ठीक है। सभी पढ़ के आपका ये जो छोटा सा टॉपिक है इसको कवर कर देंगे। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी परमाणु, आयन या फिर अणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों का ह्रास हो जाता है या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है। जैसे आप अगर एग्जाम्पल में देखेंगे तो यहाँ पे आयरन दे रखा है। आयरन को आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आयरन एक स्टेबल, एक स्थिर तरीके से एलिमेंट आपको दिख रहा है। यहाँ पे आयरन की अगर मैं बात करूँ तो इसके ऊपर एक तरीके से जीरो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे एकदम स्टेबल है ये। इसके पास कुछ भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन अगर मैं यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये Fe2+ बन जाएगा। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपने देखा कि इसके बाह्यतम कोश ने हमने दो इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। जब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका कहलाएगा ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में आपको ये भी याद रखना है, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि Fe में अगर ऑक्सीजन हमने ऐड कर दिया तो ये FeO बन जाता है, तो ये भी एक तरीके का ऑक्सीकरण की डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। परिणाम स्वरूप ऑक्सीकृत पदार्थ का ऑक्सीडेशन अवस्था हमेशा बढ़ जाता है। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे इस आयरन के पास जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट था, ऑक्सीडेशन अवस्था इसकी थी, जीरो थी। जबकि दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, 2+ हो गई। जीरो से +2 का मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की संख्या भी बढ़ जाएगी, ठीक है। पहली बात आपने क्या याद करा कि इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अवस्था की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव में बढ़ेगी, ये ध्यान देना है। और उसके बाद तीसरा हमने बताया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन को हम ऐड कर देते हैं किसी भी एलिमेंट में, किसी भी कंपाउंड में, तो भी वहाँ पे ऑक्सीकरण होगा। अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो आप सरल तरीके से बता सकते हैं कि ऑक्सीकरण का डिफरेंस जो होगा अपचयन से या फिर रिडक्शन से क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, वहाँ पे हाइड्रोजन को अगर हम ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा या रिडक्शन हो जाएगा। और वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सीडेशन अवस्था का डिक्रीमेंट होगा, वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, घट जाएगा, बढ़ेगा नहीं, वहाँ पे घट जाएगा। और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का ह्रास नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनों का वहाँ पे एडिशन होगा, इलेक्ट्रॉनों का संयोग होगा, और मतलब इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे और जुड़ने जाएंगे, ठीक है। अब उदाहरण आप लोगों ने देख ही लिया, Fe का Fe2+ में बदलना। अब देखिए अपचयन में पढ़ाता हूँ। रिडक्शन क्या था, किसी परमाणु, आयन या फिर अणु में, किसी में देख सकते हैं आप, एटम हो, जैसे आपने आयरन देखा था, तो आयरन का यहाँ पे एक एटम दे रखा है आपको, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे मैं Fe+ देता तो ये क्या होता है, ये आपका आयन होता, ठीक है। और अणु देता तो क्या होता है, जैसे अगर मैं Cl2 दे देता तो ये आपका अणु हो जाता। क्लियर, आपको डिफरेंस करना आना चाहिए सारी चीज़ों में। तो मैं तीनों के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपका कोई एटम हो या कोई आयन हो, क्या कोई अणु हो, मॉलिक्यूल हो, द्वारा इलेक्ट्रॉनों का अधिग्रहण या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो आपका अपचयन कहलाएगा। परिणाम स्वरूप अपचयित पदार्थ का ऑक्सीडेशन अवस्था घट जाती है। मतलब जो भी अपचयन करते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट घट जाएगा, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया है, किसी से उधार लिया होगा। जब इलेक्ट्रॉन उधार लेंगे तो हमारे पास जो भी ऋण थे वो चुका दिए जाएंगे, तो हम न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान देना आप लोगों को। तो जस्ट अगर आप उल्टा डिफरेंस कर पाएंगे तो समझ में आपको ज़्यादा से आएगा। Cu2+ है यहाँ पे एक आयन है, ठीक है, जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन किसी और एटम से, किसी और आयन से उधार लेगा और यह एक स्टेबल इलेक्ट्रॉन, मतलब एक स्टेबल एटम बना लेगा, एक स्थिर परमाणु बना लेगा, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आपको शून्य दिख रही है। जब यहाँ पे 2+ से हम जीरो की तरफ जाएंगे तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की संख्या घट रही है, ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था की घट रही है संख्या, ठीक है। आपने एग्जाम्पल यहाँ पे देख लिया। अब हम पढ़ते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे का अपचयन। मतलब यहाँ पे अगर मैं आपको उदाहरण से समझाऊं तो दोनों प्रक्रिया साथ में हो रही है। अगर आप कह सकते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उसको हम रिडॉक्स अभिक्रिया कर सकते हैं। जहाँ पे एक पदार्थ का ऑक्सीकरण भी होगा और दूसरे का अपचयन भी होता है, ठीक है। क्योंकि हमेशा एक पदार्थ जो होगा, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, वो हमेशा एक साथ एक बार में क्या करेगा, ऑक्सीकरण ही कर पाएगा या फिर अपचयन कर पाएगा। इसलिए मिनिमम दो एटम या फिर मॉलिक्यूल या फिर आयन्स होने जरूरी होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे स्थानांतरण भी होता है। जिंक और कॉपर सल्फेट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, जिंक और कॉपर सल्फेट।
Zn प्लस CuSO4, ठीक है। जिंक और कॉपर सल्फेट की बात करें यहाँ पर, तो जिंक यहाँ पे और Cu2 प्लस है, तो Cu2 प्लस जब यहाँ पे है तो यहाँ से हम Cu की तरफ जा रहे हैं, और Zn से कहाँ जा रहे हैं, Zn2 प्लस जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे संख्या पॉजिटिव में बढ़ रही है, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो कॉपर में -2 हो रहा है, 2 प्लस से 0 पे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, जबकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीकरण होते हुए दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका रिडक्शन होते हुए दिख रहा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोगों ने देख लिया। अब जैसे ऑक्सीकरण में आपने देखा कि Zn से Zn2 प्लस जा रहे थे, मैंने बताया आपको, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, लॉस हो रहा होगा, मतलब ये किसी किसी को उधार दिया होगा। जैसे इसने Cu2 प्लस को उधार दिया यहाँ पे, तो इसने इलेक्ट्रॉन जिंक से उधार लेकर के अपने Cu को स्टेबल कर लिया, स्थिर कर लिया। अब अगर मैं कॉपर आयन की बात करूँ तो यहाँ पे कॉपर आयन Cu2 प्लस में शो होता है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमने इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, हमने जिंक से उधार लिया 2 दो इलेक्ट्रॉन उधार लिया, और यहाँ पे इसको स्टेबल में, मतलब इसको एटम में Cu0 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन को उधार लेने के बाद। अब देखिए, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉनों का ह्रास, अपचयन इलेक्ट्रॉनों का अधिग्रहण, और रिडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपचयन का एक साथ होना, यही आपका हो गया टोटल। तीनों टॉपिक आपने समझ लिया एग्जाम्पल के साथ। अगर आपने पेपर में बना दिया और इनके बीच में आपने अंतर बता दिया, तो ये जान लीजिए अगर ये 2 नंबर में आए या फिर 5 नंबर में आए, आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप एकदम लकी होंगे कि सर ने साफ साफ बताया था, यही हमने जाकर के छाप दिया। कुछ भी यहाँ पे भयंकर डेफिनेशन नहीं है, किताबी कुछ भी कीड़ा नहीं है, आपको अच्छे से समझना है और एग्जाम्पल के साथ इंप्लीमेंट करना है, आप आराम से पेपर को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए हमेशा, बार बार रिवाइज, जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना अच्छा आपका पेपर के लिए आप तैयार हो पाएंगे।